गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट पढ़ा रहा हूँ। आज से मेरा टॉपिक शुरू होता है सेमीकंडक्टर। यस, मैंने पिछले वीडियोस में आपको कंडक्टर के बारे में बताया, इंसुलेटर के बारे में बताया, लेकिन सेमीकंडक्टर के बारे में नहीं बताया, सस्पेंस रख लिया था। साथ साथ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक बेसिक जानकारी थी। आज से हम लोग सेमीकंडक्टर को जानेंगे। सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर कहते किसको हैं, क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का ही यूज किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जिनको कि हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उत्सुकता होती है कि हमें जानना चाहिए। तो इन सभी का जवाब हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर को देखते हैं। सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए, आपने सीखा था कंडक्टर, फिर आपने सीखा था इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या था, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब क्या था, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक में करंट फ्लो कर रहा है, एक में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसे मटेरियल बनाए गए, ठीक है, जो दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स है उसमें। ठीक, जैसे ही ऐसा बोले, आपके दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया। सर बोल रहे हैं कि मतलब कहना ये चाहते हैं भारती सर की कंडक्टर का भी गुण उसमें मिले, इंसुलेटर का भी गुण मिले, उसी को ना सेमीकंडक्टर कहेंगे। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं। तो एक लड़का से जब पूछे तुम समझ गया, बोला हाँ हम समझ गए, बताओ सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। तो वो क्या बोला, जिसमें करंट फ्लो करता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है। बोले ये तो गलत डेफिनेशन है। बोला आप ही तो बोले सर कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का गुण उसी में रहना चाहिए। तो कंडक्टर का गुण है करंट फ्लो कराना, इंसुलेटर का गुण है करंट फ्लो नहीं कराना। कुछ ऐसा ही सोचते हैं आप लोग, ठीक है। और ये बात गलत नहीं है कि दोनों के गुण उसमें मिक्स होते हैं, दोनों के गुण उसमें होते हैं, लेकिन जो बोलने का तरीका हम बोले आपको कि एक में इसमें करंट फ्लो भी करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं भी करेगा, ये गलत है। दोनों के गुण कैसे मिक्स होते हैं ये हम लोग बताते हैं। तो चलिए सेमीकंडक्टर की दुनिया में एंटर करते हैं। एकदम डेफिनेशन एकदम क्लियर है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें जिसकी जिसका गुण एक ऐसा मटेरियल जिसका गुण कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में पाया जाता है, या दोनों का गुण पाया जाता है। सर दोनों का गुण पाया जाएगा का मतलब इसमें करंट फ्लो भी करेगा, करंट फ्लो नहीं भी करेगा। सर ऐसे कैसे होगा, कैसे आप बोल रहे हैं करंट फ्लो भी करेगा करंट फ्लो नहीं भी करेगा, आप बताइए कैसे, आपको आपका कहने का मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए मैं अपना खुद का एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए, मैं खेतों में काम करता हूं, ठीक है। जो खेतों में काम करता है उसको आप क्या बोलते हैं, किसान। यस, किसान, ठीक है, फार्मर। और मैं पढ़ाता भी हूं कोचिंग में, तो आप मेरे को क्या बोलेंगे, टीचर। हाँ सर टीचर बोलेंगे। फाइनली आपसे मैं पूछता हूं कि मैं टीचर हूं या किसान हूं, तो अब आप क्या जवाब दीजिएगा। तब बोलिएगा सर आपके पास टीचर का भी गुण है और आपके पास किसान का भी गुण है ना। लेकिन बोलिएगा क्या, तो सर जिस समय आप खेत में काम कर रहे होंगे उस समय हम आपको किसान बोलेंगे, और जिस समय आप कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे उस समय हम आपको टीचर बोलेंगे। हाँ, एकदम सही है, यही तो बोलना है, यही तो करना है, यही तो डेफिनेशन है। तो सेमीकंडक्टर में भी कुछ ऐसे ही बातें आती हैं। जैसे मैं कंडीशन लगा दिया, कंडीशन कि जब मैं खेतों में काम करूंगा तो किसान कहलाऊंगा, और जब मैं कोचिंग में काम करूंगा तो टीचर कहलाऊंगा। यही बात सेमीकंडक्टर के लिए भी लागू होती है। खेत मत भेज देना सेमीकंडक्टर को। इसके लिए क्या लागू होती है, टेम्परेचर एक कंडीशन है। कुछ टेम्परेचर तक में, कुछ टेम्परेचर टेम्परेचर का वैल्यू मैं बताऊंगा, कुछ टेम्परेचर तक में, कुछ टेम्परेचर के नीचे और उसी टेम्परेचर के ऊपर वह कंडक्टर और इंसुलेटर का काम करता है। मान लो, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं, इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं। कितना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ही सेमीकंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर होना या इंसुलेटर होना डिसाइड होता है। यानी दोनों गुण होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, क्या बोल रहा हूं, 25 के ऊपर, 25 के ऊपर सेमीकंडक्टर
कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। मतलब अगर टेम्परे मान लीजिए एक पेन सेमीकंडक्टर है और ये पेन रखा हुआ है रूम में, रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री है, 25 से ऊपर हो गया। मतलब इसमें अगर हम तार जोड़ेंगे, बैटरी वैटरी जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा। यस, ये बात बताना चाह रहा हूं। लेकिन अगर ये पेन इस रूम में है और सेमीकंडक्टर है और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे है, तो इसमें अगर हम तार जोड़ेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया होगा? यस। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ? 25 डिग्री के ऊपर कंडक्टर, 25 डिग्री के नीचे इंसुलेटर। मतलब ये दोनों गुण शो कर रहा है, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन पे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो आइए डेफिनेशन पे बात करते हैं। डेफिनेशन पे कि सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन होता क्या है। देखिए लिखा है, इट इज ए मटेरियल हुज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी लिख सकते थे। कंडक्टिविटी में दो बातें आती हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज में दो बातें आती हैं, कंडक्टिविटी भी आती हैं और रेसिस्टिविटी भी आती हैं। तो यहाँ पर मोस्टली कंडक्टिविटी किस लिए आ जाता है? क्योंकि करंट को फ्लो कराने की बात कही जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी शब्द को लिया गया। मतलब वैसा कोई मटेरियल जिसकी चालकता, चालकता कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। बीच में कहने का मतलब ही नहीं कि सर मतलब कंडक्टर का फ्लो करता होगा, इंसुलेटर का फ्लो नहीं करता होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर कंडीशन पे करंट फ्लो करेगा, पर्टिकुलर कंडीशन पे करंट फ्लो नहीं करेगा। कहना क्या चाह रहे हैं सर? तो ये पॉइंट मैंने अभी जो कहानी सुनाया किसान वाला और टीचर वाला, वो कहानी एकदम सटीक आता है। ठीक, जैसे दोपहर के बाद मैं कोचिंग जाता हूँ तो मैं टीचर बन गया, दोपहर के पहले मैं खेतों में रहता हूँ तो किसान बन गया। तो दोपहर जो टाइम हो गया आपका, ये टाइम आपका कंडीशन को बता दिया कि दोपहर के पहले भारती सर किसान हैं, दोपहर के बाद भारती सर टीचर हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन गया समय। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर एक कंडीशन बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टेम्परेचर एक कंडीशन बन जाता है। कितना टेम्परेचर से? तो देखिए बहुत जगह 25 डिग्री लिखा रहता है, बहुत जगह रूम टेम्परेचर लिखा रहता है। देखिए रूम टेम्परेचर यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब रूम टेम्परेचर मोस्टली किसी किसी जगह 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कभी कभी 25 भी मान लेते हैं। तो 25 और 27 ये कोई ये फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई कह दिया कि 25 ही होगा, ऐसा नहीं बोला जाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं। जब आपके पास मटेरियल्स आएंगे, वो किस तरह के मटेरियल है, उसमें इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, वो सेमीकंडक्टर कैसा है, उसके आधार पे उसकी कंडक्टिविटी देखी जाएगी। तो रूम टेम्परेचर के आसपास 25, 26, 27 इसी के आसपास में वो करंट, उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे वो करंट फ्लो करने लग जाता है और इसके नीचे वाले टेम्परेचर पे वो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। यहाँ तक ठीक है? इसलिए हम लोग इस बात को लिख देंगे रूम टेम्परेचर। बस रूम टेम्परेचर में सारी बातें आ जाती है। रूम टेम्परेचर से ऊपर, क्या बोला? रूम टेम्परेचर से ऊपर। देखिए लिखा है एबव रूम टेम्परेचर, एबव रूम टेम्परेचर इट एक्ट एज ए कंडक्टर एंड बिलो रूम टेम्परेचर इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत बहुत भी यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको ऐसा नोट कीजिए कि एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर कब कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा और कब इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। तो एबव रूम टेम्परेचर इट एक्ट एज ए कंडक्टर एंड बिलो रूम टेम्परेचर इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। ओके, यहां तक ठीक है सर, आप काफी हद तक समझ गए होंगे। क्योंकि आपसे मैं बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन खुद ही बोल के ठीक बोल देता हूं। पता नहीं, नहीं समझ रहे होंगे तो बात तो करेंगे ही हमसे आप। हाँ, इसके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, एग्जाम्पल में सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट। ठीक है, देखिए यहाँ गैलियम और आर्सेनिक सेपरेट नहीं होगा, गैलियम आर्सेनिक एक साथ होगा, GaS। ठीक है, देखिए इसको इसको सुधार लीजिएगा आप। देखिए यही होता है, नोट्स बनाते समय ध्यान नहीं रहा। ठीक है, GaAs ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड है, सेमीकंडक्टर कंपाउंड है। देखिए गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ये और ये आपके सेमीकंडक्टर कंपाउंड है। और सिलिकॉन जिसे हम लोग Si बोलते हैं, और जर्मेनियम जिसको हम लोग Ge बोलते हैं, ये दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर एलिमेंट हैं। क्या क्या बोले? ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट हुआ। ठीक है, क्या बोले? सेमीकंडक्टर एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट अकेला होता है, हाँ सर अकेला होता है।
और ये और ये दोनों मिला के सेमीकंडक्टर कंपाउंड हो गया, सेमीकंडक्टर कंपाउंड हो गया। यस, तो ये दोनों क्लियर हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया, एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हम कैसे माने सर, हम कैसे माने कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो सिलिकॉन है कंडक्टर बन जाता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इंसुलेटर बन जाता है। बड़ा क्वेश्चन था और सही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आप भी पूछेंगे, है ना? क्या क्वेश्चन कि सर हम कैसे माने कि कोई भी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एग्जांपल यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन ही लेके चलिए ना, सिलिकॉन 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर होगा। हाँ सर होगा, जैसे डेफिनेशन कह रहा है। और 25 के नीचे इंसुलेटर होगा। हाँ एकदम होगा। हम कैसे मान लें? क्या होता है इसमें? ऐसा क्या होता है कि 25 डिग्री के ऊपर कंडक्टर हो जाता है और कैसा क्या होता है कि 25 डिग्री के नीचे इंसुलेटर हो जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन तो है और यही क्वेश्चन का जवाब तो हमें यहाँ ढूंढना है। और ये ढूंढने लगिएगा तो धीरे 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 टॉपिक इतना आसान हो जाएगा ना, मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के दौरान क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लेयर पे लेयर क्वेश्चन का आ रहा है। तो ये देखिए, लग रहा था सेमीकंडक्टर खत्म हो गया, अरे नहीं, अब एक नया क्वेश्चन आ गया, चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया। सिलिकॉन कैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर है और सिलिकॉन कैसे रूम टेम्परेचर के नीचे इंसुलेटर है? ये जवाब आपको ढूंढना है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। यहां तक में सब कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहां तक में हमें कोई दिक्कत नहीं। आते हैं सिलिकॉन की दुनिया। जब सिलिकॉन की बात होने लगी कि सिलिकॉन से पूछा जाए, भाई सिलिकॉन तुम रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर हो और रूम टेम्परेचर के नीचे इंसुलेटर हो। बोला हाँ हाँ एकदम हम हैं, ऐसा हम ऐसा मेरे पास ऐसा गुण है। बोले ऐसा कैसे होता है तेरे साथ? तुम ऐसा क्या हो? तुम्हारे तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो तुम इस तरह का प्रॉपर्टी शो करते हो? बोला बैठो आराम से बताते हैं। चलिए मैं भी बताता हूँ उनको, जो बेस्ट जो बोला वो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। आइए एक व्हाइट बोर्ड लेते हैं, मजा आएगा आपको समझाने में मेरे को। ओके, आइए। जैसे ही मैं, ठीक है, जैसे ही मैं, ठीक है, इसको समझाने जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझिएगा। सबसे पहले किसका मैं बात कर रहा हूँ? एसआई सिलिकॉन का। हाँ सर, एसआई सिलिकॉन का बात कर रहा हूँ। जब ये सिलिकॉन मेरे पास आया, सबसे पहले इससे हम परिचय जाने कि भाई तुम कौन हो। तो बोलता मैं सिलिकॉन हूँ, मेरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिलिकॉन होता है, ठीक है, एसआई होता है, ठीक है। और मेरे पास जो एटॉमिक नंबर है, देख लो एटॉमिक नंबर, मेरा जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। हाँ जी, एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, ठीक है, तो मेरे पास होगा 2, 8 और 4। यस। तो आप बहुत बार, आपको बचपन में बहुत सिखाया गया होगा कि देखो इतना से इतना दूर को हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यस सर, 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ सर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बंधन में भाग लेता है या कंडक्शन में भाग लेता है। चालकता में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अंदर में उपस्थित जो फुलफिल इलेक्ट्रॉन है वो कभी भाग नहीं लेते हैं। ये सब बातें हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। तो हम सिलिकॉन से जब पूछने गए तो सिलिकॉन अपना पूरा इंट्रोडक्शन जब दे रहा था तो हमें अपने दिमाग में ये चला कि चलो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और यही 4 इलेक्ट्रॉन से वह अपने गुण को बताएगा। क्या बताएगा? कि भाई हम इस 4 इलेक्ट्रॉन से ही कंडक्टर बनेंगे और इसी 4 इलेक्ट्रॉन से इंसुलेटर बनेंगे। तो कैसे? चलिए सिलिकॉन से पूछे, बताइए। सिलिकॉन ही बताएगा। सिलिकॉन बोला देखिए मेरे पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। यस, ठीक। तो जब ये कहानी सुनाने लगा, उस कहानी को मैं बता रहा हूँ इसी की जुबानी में, मैं अपनी जुबानी बता रहा हूँ इसकी कहानी, ठीक है। जब मैं सिलिकॉन से बात करता हूँ तो वो क्या बोलता है, देखिए मेरे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और मैं चाहता हूँ अष्टक पूरा करना। क्या बोला? अष्टक, ऑक्टेट। मतलब मैं अपने पास और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्थायी बनाना चाहता हूँ, जिसे हम लोग, ठीक है, स्टेबल बोलते हैं। हर एलिमेंट ऐसा चाहता है, ठीक। दुनिया का हर आदमी भी यही चाहता है। आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे ही एलिमेंट भी चाहता है स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए इसको जरूरत कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन का। हाँ सर, 4 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि 4 तो इसके पास है।
तो बोला कि इस दुनिया में कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन, है ना? हाँ सर, कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में। हाँ, कार्बन को ये बोलता है सिलिकॉन, भाई मेरे साथ दोस्ती कर लो, ठीक है? देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये सही हाइपोथेटिकल बातें हैं, मतलब काल्पनिक बातें हैं। मैं आपको समझाने के क्रम में इन सब बातों को बोलता हूँ। ऐसे एग्जाम में एक बार क्या हुआ कि मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ ऐसे ही बातों एकदम इसी लैंग्वेज में बच्चा लिख दिया, ठीक है? अरे सिलिकॉन से पूछा गया था, सिलिकॉन से बोला गया कि कार्बन से दोस्ती करो, ये सब बातें नहीं लिखनी है, ये समझने वाली बातें होती है, ठीक है? अब इसी लैंग्वेज को लिख के आ जाइएगा तो नंबर नहीं मिलेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट हैं, हम लोगों को समझने वाली चीज़ें ठीक से रखनी होंगी, उसको लिखना होगा। नोट्स में जो लिखी रहती हैं वो सटीक बातें हैं, उसी को पढ़ना है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है, जिसको कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो से कार्बन से बोलता है, भाई दोस्ती कर लो। कार्बन बोलता है, बेवकूफ़ समझा है हमको, तुमसे हम दोस्ती क्यों करेंगे? मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है और तेरे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, तुम हमसे माँग रहे हो, तो वो देंगे क्यों? नहीं देंगे, हम देंगे ही नहीं। बोला साझा कर लो, साझा समझते हो ना? साझा मतलब भाई हम दोनों मिल जाते हैं। बोला तुमसे हम साझा कैसे करें? हम क्यों करें तुमसे साझा? ठीक है? कार्बन भी अपने भाषा में पूरा ताव में बोलता है, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हैं। ठीक? हमको किसी के सहायता की ज़रूरत नहीं है। सिलिकॉन चुपचाप हो गया, मायूस। कुछ नहीं कर सकता है सिलिकॉन, कुछ भी नहीं कर सकता है यहाँ पर सिलिकॉन। भाई सिलिकॉन का बड़ा टेंशन। सिलिकॉन जब कुछ नहीं कर सकता है ना, जैसे तुम अकेले, तुमको कोई साथ जब नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता है, तो तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो काम। अरे नहीं, जोश के साथ तुम अकेले काम करते हो। वैसे ही सिलिकॉन बोला, कोई बात नहीं, कार्बन ना साथ नहीं दिया है, ठीक? कार्बन ना साथ नहीं दिया है, हटाओ इसको। कार्बन साथ नहीं दिया है, हम सिलिकॉन हैं। हम अपने ही भाइयों के साथ मिलकर, अपने ही भाइयों के साथ मिलकर साझेदारी करके अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत अच्छा सोच था, और इस सोच पे कायम भी हो गया, और इस सोच पे ये कामयाब भी हो गया। सर क्या बोले? सर एक और सिलिकॉन बोला, एक भाई दूसरा अपना भाई को बुलाया, यहाँ 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 यहाँ, देखिए ये इसके साथ दोस्ती कर लिया। एक और सिलिकॉन को बुलाया, बोला देखो भाई सब सिलिकॉन आपस में मिल जाओ। हम बोले अच्छा। ऐसे ही देखो सब सिलिकॉन, ढेर सारे जितना भी सिलिकॉन था उसके अंदर, ठीक है, जितने एक एटम में, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, एक मोल में ढेर सारे एटम्स होते हैं। ढेर सारे सिलिकॉन को बुलाया, सभी सिलिकॉन एक दूसरे के साथ ऐसे एक दूसरे का दोस्त हाथ पकड़ने लगे। सर ये तो खाली रह जाएगा। अरे नहीं खाली रहेगा, मैं आपको 3D स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा वीडियोस में। यानी कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा 3D चारों साइड से देखिएगा। हम यहाँ 2D स्ट्रक्चर बोर्ड में देखते हैं, इसलिए हमें पता नहीं होता है कि ये खाली है, ये खाली नहीं, नहीं नहीं, कोई भी खाली नहीं रहता है। और सिलिकॉन अपने ही सिलिकॉन तत्वों के साथ, अपने ही सिलिकॉन तत्वों के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक? इसको कहते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल। क्या बोला? क्या बोला मैंने? ठीक है, यस, ये शब्द को ठीक से रखिए याद। सिलिकॉन क्रिस्टल बना लेता है। सिलिकॉन अपने ही सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, कोवैलेंट बॉन्ड एक नया शब्द आया, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। आई थिंक बहुत बार इस बॉन्ड को सुने होंगे, हिंदी में बोलते हैं सह संयोजक, सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन, है ना? सह संयोजक बंधन, ठीक? ध्यान से सुनिएगा, सह संयोजक बंधन, ठीक? जब ये सह संयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि दो लोग साझेदारी करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड से एक स्ट्रक्चर बनाता है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है सिलिकॉन क्रिस्टल। फिर कहानी कहाँ सर? आप कहानी कहानी कहाँ ले गए? इतना गहरा कहानी बताने लगे कि कहानी भुला गए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था हम लोग का? अरे सर सिलिकॉन रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसे कंडक्टर होता है, और रूम टेम्परेचर के नीचे कैसे इंसुलेटर होता है, ये कहानी था ना, यही क्वेश्चन था। कहानी तो बता रहा है, और कहानी में अपने पूरे दर्द भरी कहानी सुना रहा है, ठीक? और कहानी के सुनने के क्रम में आप भूल गए कि क्वेश्चन क्या था। नहीं, क्वेश्चन नहीं भूलना है, एकदम याद रखना है क्वेश्चन क्या था, ठीक? अब इस दर्द भरी कहानी से बाहर निकलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर तो बन गया, हम इसकी 3D स्ट्रक्चर को भी दिखाते हैं आपको, लेकिन पहले जवाब देते हैं। हुआ ये कि भोले भाई, तो इससे पूछा गया कि चलो तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉन पैक हो गया,
बोला हाँ एकदम पैक हो गया। सिलिकॉन बोल रहा है मेरा तो सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल गया, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिल गया। मैं भी इसका फोटो एकदम बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। कोई भी सिलिकॉन इस क्रिस्टल में, सिलिकॉन क्रिस्टल में कोई भी सिलिकॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं था। कोई भी सिलिकॉन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं, सभी एक दूसरे के साथ बंधन बनाए हुए थे। इसका एक और मतलब एक लाइन में निकलता है, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। क्या बोले? इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक, चलिए सर, अब इस बात को, इस सेंटेंस को हम आपको पीछे याद दिलाते हैं। आई थिंक ये बात थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको समझाएंगे तो ये जो सेंटेंस बोले हैं वो आ जाएगा। इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। आइए, आप अगर इस इंसुलेटर को पढ़ रहे होंगे उस समय, ठीक है, इस लाइन को एक बार अच्छे से फिर से पढ़िए, आपको याद दिलाता हूं। क्या लाइन है? एन इंसुलेटर हैज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। हाँ सर, वो तो इंसुलेटर कहलाएगा। इसका मतलब अभी जो हम सिलिकॉन के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, जो सिलिकॉन क्रिस्टल, उसके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ सर, नहीं है, तो वो भी इंसुलेटर होगा। ये तो साबित हो गया सर कि वो इंसुलेटर, ठीक है, वो इंसुलेटर है। सर ये इंसुलेटर है। अरे इंसुलेटर है, अभी इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, मैंने आपको बोला है 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, आप थोड़ा इंतजार कर ले, पहले समझ लें, फिर मैं 3D स्ट्रक्चर को भी दिखा के समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इंसुलेटर है। तो कंडक्टर कब बनेगा? कंडक्टर भी तो बनाना है। अरे चलो ना, तब हम बोले ठीक है, कंडक्टर कब बनाए? तो क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम चाहेंगे, हम चाहेंगे इसका एक बॉन्डवा तोड़ दिया जाए। सर बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा? बॉन्ड क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच एक बंधन होता है जो दोनों एटमों को बांध कर रखता है ना? यही सब है, इसी को तो हम लोग कहते हैं। अब मैं किसी कारण से इनको तोड़ देना चाहता हूं। लाठी मारिए, क्या है ना लाठी आपके पास, लगाइए। हाथ नहीं तोड़ना है सर, बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बंधे हुए, दो इलेक्ट्रॉनों का जो बंधन है उसको तोड़ना है। लाठी लगाइए। एक तो बोला सर हथौड़ी छेनी लेंगे, मार के तोड़ देंगे। ठीक है, पता चला बॉडवे टूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबू। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यस, सही समझे, किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और यहां से जब एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड एकदम ब्रेक कर जाए। क्या? एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में मिलती है हमारे पास। टेम्परेचर के फॉर्म में मिलती है, लाइट के फॉर्म में मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है। बहुत सारा हमारे पास रूप है, लेकिन हम यहाँ टेम्परेचर को लेके चल रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर वाला एनर्जी इजीली अवेलेबल है। ठीक, तो हमें टेम्परेचर लेके चला। तो जब इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए गए हम लोग, तो टेम्परेचर जब देने लगे तो लगभग लगभग कितना कितना, लगभग लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, वही 25 26 27 जो मैं बोल रहा हूं, ये बॉन्ड टूट जाता है। हाँ, ये बॉन्ड टूट जाता है। जैसे ही बॉन्ड टूटता है, देखिए अब सोचिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, दोनों मिल करके बॉन्ड बनाया है। जैसे ही इनको तोड़ते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। बोलता है अरे मेरा माँ बाप नहीं है, हम आवारा हो गए। आवारा समझते होंगे, आवारा, ठीक है, आवारा शब्द जानते होंगे। ठीक है, जिनका गाइडलाइनर कोई नहीं होता है, जिसको कोई बोलने वाला नहीं होता है, उसको आवारा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा वो आवारा हो जाएगा। आवारा का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे आया? बॉन्ड टूटने से आया। बॉन्ड कैसे टूटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने से टूटा। हाँ सर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड देने से बॉन्ड टूटता है और यह बॉन्ड दो फ्री इलेक्ट्रॉन को बनाता है। कितना? दो फ्री, तो दो ही बनेगा। अरे नहीं, और एक बॉन्ड तोड़िए ना। तो ऐसा आप बहुत सारे बॉन्ड को तोड़िएगा तो लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। क्या? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। और थोड़े देर पहले, मतलब एक वीडियो पहले, जब आप कंडक्टर का परिभाषा पढ़ रहे थे, याद आया? नोट्स तो बनाए होंगे, पलट के देखिए कंडक्टर का परिभाषा। तो उसमें क्या बताए थे?
जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वह कंडक्टर होता है। हाँ, याद आया सर, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्टर होता है। हाँ, इसका मतलब अभी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, कब है? जब 25 डिग्री या उससे ऊपर तापमान देंगे तो बॉन्ड टूट गया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सिलिकॉन का कहना है यदि मेरे पास, मेरे क्रिस्टल के पास 25 या इससे ऊपर टेम्परेचर लेके आते हो तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा और कंडक्टर बन जाऊंगा। यस। और अगर 25 से नीचे रखोगे तो मैं अपना बॉन्ड फिर से बना लूंगा, ये सब फिर से बॉन्ड बन जाएगा, बंधन बन जाएगा, और मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और मैं अपने आप को इंसुलेटर कहूंगा। ठीक है, यहाँ तक इसकी कहानी। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। मैं जो जवाब आपको देना चाह रहा हूँ, मेरा आपका जो क्वेश्चन था वो जवाब आपको मिलेगा अब। क्या क्या जवाब? कि सर सिलिकॉन कैसे दोनों तरह की, ठीक है, गुण को दिखाता है, कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। कैसे भारती सर दोनों गुण को दिखाते हैं? किसान भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक, तो समय से बांट दिए हैं। 12 बजे से पहले खेत में करेंगे काम तो किसान, 12 बजे के बाद कोचिंग में पढ़ाएंगे तो टीचर, है ना? तो यही बात इसके साथ भी लागू होता है। अब रही बात, जैसे हम बोले अभी कि हम आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाएंगे, बिना 3D स्ट्रक्चर के काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे का पूछना होता है कि जो किनारे किनारे वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें बंधन तो बना नहीं, आप तो कह दिए कि बनेगा, पीछे होगा। हम 3D स्ट्रक्चर दिखाने वाले हैं। उस 3D स्ट्रक्चर में आप देख पाएंगे कि देखो चारों साइड से इसके चारों बंधन बने होते हैं, कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन नहीं, इस वीडियो में नहीं। ठीक, सस्पेंस हर वीडियो में रहेगा। ठीक है, वो अगले वीडियोस में आपको 3D स्ट्रक्चर के साथ शुरू करूंगा। बहुत अच्छे से 3D स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा कि सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा होता है, और आगे बढ़ेंगे उसके बाद के लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है और यूट्यूब पे देखते हैं तो कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और नहीं आ रहा है तो आपको कहाँ दिक्कत हो रही है ये भी क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, जो डाउट होगा वो भी लिखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।